सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों फिर चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि घोसी में मिली हार के बाद उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हार का जो जिम्मेदार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठहराया है। हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बयान बहुत तेजी से उनका वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जो है अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस हार का पूरा जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस तरीके से कि सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी अब हमारे गठबंधन के साथी हैं। उनको वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो आज हमारे विरोधी लोग बोल रहे हैं। आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है। सदियों में मैं समझता हूं ऐसा होगा जो कारनामा माननीय प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी ने किया है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। एक इतिहास बना है। जिस समय जवाहरलाल तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे, उस समय देश का लोकतंत्र अभी प्रथम चरण में चल रहा था। डेमोक्रेसी उतना मैच्योर नहीं थी जितना आज है। इतनी बड़ी उपलब्धि है, पूरी दुनिया अचंभित है। अब पूरी दुनिया मोदी जी को बधाई दे रही है, देश की जनता को बधाई दे रही है। मैं तो ये कहूंगा कि समीक्षा ईमानदारी से करें। साथियों पर इस तरह से अंगुली नहीं उठाई जाती। उनको जो वोट मिला है उनके बेटे को, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। आपसे राजभर समाज के लोग ही क्यों दूर गए, इस पर उनको विचार करना चाहिए। लीलावती राजभर जो वहां निर्दल चुनाव लड़ रही थी, उनको 45,000 वोट मिला है। और खुद जहूराबाद विधानसभा, जो उनकी विधानसभा है जहां से ओम प्रकाश जी विधायक हैं, वहां भी गठबंधन के हमारे उम्मीदवार 15,000 के आसपास के वोट से हार गए हैं। तो उनको ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ हम खबर में बने रहें, इस बात के लिए कोई बात नहीं कहनी चाहिए। एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनको बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, वोट कम बेसी मिलते रहते हैं। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लोकतंत्र की। लेकिन उनके बेटे के प्रचार प्रसार में क्या कमी रह गई जो इस तरीके से उनको बोलना पड़ रहा है? हालांकि बयान जब उनका वायरल होने लगा है तो उन्होंने खंडन भी किया है कि नहीं, इसको एडिट किया गया है, लेकिन तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं, अगर जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर किसी ने प्रस्तुत किया है तो यह भी जांच का विषय है। उसके लिए तमाम उचित प्लेटफॉर्म है, वहां उनको शिकायत करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रचार किया है। रात दिन सब लोगों ने परिश्रम किया है। जनता हमारी किस बात से नाराज है, वो ईमानदारी से उसको खोजना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब चीजें होती रहती हैं राजनीति में, इससे थोड़ा घबराया जाता है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हार जीत से, वोट
कम ज़्यादा मिलने से हमें घबराना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार की वैसी बात नहीं कहनी चाहिए, जो एक असमंजस की स्थिति पैदा करे और गठबंधन पर कोई सवाल खड़ा करे। हमारे सर्वोच्च नेता, जिनकी बदौलत हम सब लोग आज हमें जनता स्वीकारती है, जिनके नाते उनके भी बेटा को उतना वोट मिला, तो ये सब बात बहुत सोच समझ के कहनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं, किसानों को किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और तीसरी बार काशी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री का शपथ पत्र लेने के बाद काशी आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है? तैयारी पूरी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ, उन्होंने भी तैयारियों की समीक्षा की है। संगठन के लोगों ने अलग से अपनी तैयारी की है, सरकार ने भी तैयारी किया है, हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी तैयारी की है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, विशेष तौर पर काशी के लोगों की, कि काशी के सांसद ने इतिहास बनाते हुए लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। उनका आगमन हो रहा है, हम सब लोग गौरवान्वित हैं और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके स्वागत की हम लोगों ने पूरी तैयारी की। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।